वजीर तालीम और सेहत सकीना इत्तू ने आने वाले बजट में सेहत और तालीम के क्षेत्र पर ज्यादा फोकस होने की उम्मीद जताई है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि सरकार ने अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से निपटने के लिए सभी खाली ओहदों को भर्ती बोर्ड को भेज दिया है। उन्होंने माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को सांप्रदायिक आधार पर बंद करने के लिए मजम्मत की। साथ ही नेशनल कश्मीर में लॉ यूनिवर्सिटी खोलने पर बीजेपी के विरोध पर एतराज जताया। कोशिश कर रहे हैं, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले बार जब उनकी बजट स्पीच आई उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी है। तो हमने इस 12-13 महीनों में कोशिश की है कि जो हमें हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स कमी है, जैसे कैथ लैब है, MRI है, CT स्कैन है या एक्सरे प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, उन सब चीज़ों को हम अवेलेबल रखें ताकि जब पेशेंट वहाँ पे जाएं पेशेंट केयर बेहतर से बेहतर मिल पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी जो कमी है वो डॉक्टर्स की वैकेंसीज जो है, क्योंकि 6 बरसों में जो है डॉक्टर्स की काफ़ी वैकेंसी रखी गई है, ना तो रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर किया गया है। जैसे ये सरकार बनी हमने 500 डॉक्टर्स जो है वो अपॉइंट होके दूर दराज इलाकों में उनको भेजा ताकि पेशेंट केयर में आसानी हो सके। तो इसी तरह आगे भी जो है हमने काफी पोस्ट जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर की हैं। आपके जो है विधायक है नेशनल कांग्रेस को, उन्होंने भी कहा है कि जो ये श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद हो गया, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, इसको वापस बहाली की हम कोशिश करेंगे। आप एज ए हेल्थ मिनिस्टर क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूँगी। ये तो मैंने पहले भी कहा है कि लोग तो कोशिश करते हैं मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन अब अगर हमने इस पे इशू बनाया है कि यहाँ मुस्लिम बच्चों को क्यों एडमिशन मिला है, तो अगर अब उन्होंने उस कॉलेज को कैंसिल किया है तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे हमें ये सोचना है कि ये कॉलेज वापस आए या ना आए। कॉलेज तो जम्मू कश्मीर का है, अगर कॉलेज वापस आए तो उन बच्चों को फिर वहाँ एडमिशन देना चाहिए। ये चीजें तो हैं, क्योंकि कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक है, जम्मू कश्मीर के लोग एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। हमने कभी इसमें फर्क नहीं किया, हमारी पार्टी ने कभी फर्क नहीं किया। और जो बच्चे जिनको पिछले 6 महीनों 7 महीनों से टॉर्चर किया गया है, जिनकी पढ़ाई जाया हुई है, तो वो जब कल डॉक्टर बनेंगे, जब खुदा न खास्ता आप पेशेंट बन के जाएंगे, वो आपको ये तो नहीं पूछेंगे ना आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनके लिए पेशेंट हो। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे भी बीजेपी का कहना है कि इनको खुलने नहीं दिया जाएगा कश्मीर घाटी में, बड़गाम में। क्यों नहीं खुलने दिया जाएगा? जब जम्मू में इतने सारे इदारे खुलते हैं, उनको तो किसी ने बंद नहीं किया है। जम्मू कश्मीर एक है जहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी खुले, चाहे बड़गाम रहे, बारामूला रहे, श्रीनगर रहे, कुपवारा रहे, साउथ में रहे, नॉर्थ में रहे, लेकिन वहाँ कोई बैन तो नहीं है ना कि जम्मू का बच्चा नहीं आ सकता है। हर बच्चा जो है वो आके वहाँ पे लॉ की तालीम जो है वो हासिल कर सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो सकीना इत्तू जिनका ये साफ कहना है कि ये जो विवाद पैदा हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर जो है वो एक पाक जो प्रोफेशन है और ये कभी भी जो है रिलीजन के बेस पे इस जो कॉलेज को, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको बंद नहीं होना चाहिए था। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।